हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नीट PYQ 2013 से लेकर 2022 तक के। बट यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उनको डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता रहूँगा, अगर वो क्वेश्चन NCERT में से आया हुआ है तो NCERT की कौन से पेज नंबर से यहाँ पर वो टॉपिक उठाया गया है, ये भी आपको साथ साथ मेंशन यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर वाइज यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले। इससे पहले हम आपको बता दूं कि इससे पहले वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करवाई जाएगी आपकी 2023 से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। 2013 में क्या क्वेश्चन बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर। यहाँ पे ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो डीप सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, सेप्रोफाइटिक फंजाई, आर्ची बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। अब देखिए यहां पर जो हमारे सामने आता है उसके अंदर जो है किंगडम मोनेरा, NCERT का पेज नंबर 18। कहां पर? NCERT का पेज नंबर 18, जहां पर किंगडम मोनेरा है वहां पर लिखा हुआ है दे लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट। यानी ये जो चीज होती है, जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो किंगडम मोनेरा वाले बैक्टीरिया हैं वो एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं, डीप ओशन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। यानी ये डीप ओशन के अंदर भी जो है वो किंगडम मोनेरा वाले रहते हैं और उसमें से भी जो आर्ची बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट हार्श जो कंडीशन होती है उसके अंदर सर्वाइव करता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, जो आपका आर्ची बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर सकता है ड्यू टू द इट्स डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो नीट 2013 में कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था। उसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। यानी यहाँ पर ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है फंजाई के लिए बिल्कुल ट्रू है। दे लेक ए रिजिड सेल वॉल, दे आर हेट्रोट्रोप, दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर दे आर फैगोट्रोप्स। तो NCERT का पेज नंबर जो 22 है, NCERT का पेज नंबर 22 जहाँ पे किंगडम फंजाई है वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर ट्रू पूछा है ना। सबसे पहले तो यह बता दूं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो फंजाई होती है उसके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है विद द किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की। तो यहाँ पर ये लिखना कि लेक ए रिजिड सेल वॉल, ये तो गलत हो गया। आगे लिखा है दे आर हेट्रोट्रोप्स, ये बिल्कुल सही है कि जो आपकी फंजाई होती है वो हेट्रोट्रोप्स ही होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आपको पता है कि जो फंजाई होती है वो यूकैरियोट होती है और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने कहा लेक, वो गलत लिखा है। दे आर फैगोट्रोप्स। अब फैगोट्रोप्स नहीं आएगा, जो आपकी एक्चुअल जो फंजाई होती है वो ओस्मोट्रोप्स होती है। क्या होती है वो? ओस्मोट्रोप्स। ओस्मोट्रोप्स क्या होते हैं? ओस्मोट्रोप्स वो होते हैं जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ओस्मोट्रोप्स बोलते हैं। और फंजाई आपकी ओस्मोट्रोप्स होती है, फैगोट्रोप्स नहीं होती है। बट ये वाला जो चीज़ है कि ये आपके हेट्रोट्रोप्स होते हैं, ये डायरेक्टली NCERT में लिखी हुई है पेज नंबर 22 पर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नीट 2014 के बारे में। अब नीट 2014 में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया वायरस है, वायरस में क्या होता है? DNA इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोड, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोजोम या फिर बोथ DNA एंड RNA। यहां पर आपको बता दूं कि जो वायरस वाला जो ये पोर्शन है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है वो NCERT का पेज नंबर 26 है। क्या है? NCERT का पेज नंबर 26 है। वहां पर ये बोला गया है कि जो वायरस होता है उसके पास आइदर DNA और RNA, या तो DNA होगा या केवल RNA होगा, दोनों के दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनक्लोज होता है किसमें? इन ए प्रोटीन कोड। तो DNA या फिर RNA जो होता है वो इनक्लोज होता है प्रोटीन कोड में। NCERT के पेज नंबर 26 पे मेंशन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। और ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कोइल्ड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर। इनमें से कौन सा जो है वो इस टाइप का जो कोइल्ड RNA स्ट्रैंड और कैप्सोमर को शो करता है? पोलियो वायरस शो करता है, टोबैको मोजेक वायरस शो करता है, मीजल्स वायरस या फिर रेट्रो वायरस। तो NCERT का पेज नंबर आपका 26, वहां पे फिगर दी हुई है 2.6, ठीक है। वहां पे ए और बी बनाए गए हैं। तो ए जो बनाया गया है वो बनाया गया आपका टोबैको मोजेक वायरस, और उसके स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो वहां पर इस टाइप से स्ट्रक्चर बना के और अंदर जो है वो कोइल्ड RNA दिखाया गया कि ये कोइल्ड RNA है और ये आपके कैप्सोमर्स है प्रोटीन कोटेड। तो इस टाइप से डायग्राम बनाया गया और डायग्राम से ये क्वेश्चन बनाया गया। मतलब जो डायग्राम भी आप अगर NCERT में देखोगे तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि ये चीज NCERT में कहीं लाइन से नहीं लिखी गई है, केवल वो डायग्राम दिखाया गया
हैं और उसी डायग्राम से ये क्वेश्चन बना लिया गया है। दैट इज द आंसर क्या आएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लेक ए सेल वॉल, यानी ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहां पर कंप्लीटली सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया, सैक्रोमाइसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर सीफेन। अब देखो एक्चुअल में तो मैं इसको एनिमल किंगडम के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो इस चैप्टर को, ये इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और यहां पर भी इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि बाकी ऑप्शन यहीं पर है। तो साइनोबैक्टीरिया आपको पता है कि आपका क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी ही होता है। अब यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया होती हैं और वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज क्या है, आपकी फंजाई होती है जो कि यूनिसेलुलर फंजाई होती है और वहां पे भी आपको पता है कि सेल वॉल होती है। जो ये सी फेन गोर्गोनिया है वो एनिमल किंगडम के अंदर आता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 जहां पे फाइलम जो निडेरिया आती है बिल्कुल लास्ट के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं और वहां पर ये जो एग्जाम्पल है सी फेन गोर्गोनिया, ये एज इट इज वहां पर मेंशन है एनिमल किंगडम के अंदर। तो जो एनिमल्स होता है उसके पास में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2014 का ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हेल्यूसिनोजन, यानी कौन सी ऐसी फंजाई है जहां पर हेल्यूसिनोजन प्रेजेंट होता है। आपको बता दूं ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मुझे इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मोर्केला एस्कुलेंसा, एमांटिया मस्केरिया या फिर न्यूरोस्पेरा या फिर अस्टिलागो स्पीसीज। तो इनमें से कौन सी ऐसी फंजाई है जहां पर हेल्यूसिनोजन प्रॉपर्टी हो सकती है। तो आपको बता देता हूं वो है आपकी एमेनिटा मस्केरिया। यहां पर ये जो होती है वो एक पॉइजनस मशरूम होती है। ये क्या होती है, पॉइजनस मशरूम होती है। फिर बता रहा हूं आपको, क्लियर है। और ये पॉइजनस मशरूम होती है जहां पर हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रेजेंट होती है और ये किस में आती है, आपकी फंजाई जो क्लास बेसिडियोमाइसिटेज है उसके अंदर आती है। तो आंसर इसको याद रख लेना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, यानी यहां पर बोला गया है कि जो हमारा आर्ची बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर है। पहला बोला गया सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर सेल वॉल स्ट्रक्चर आएगा, क्लियर है। तो वहां पर आपको बता दूं कि यहां पर ये जो पोर्शन है ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 में मेंशन है कि यहां पर एक्चुअल जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो काफी डिफरेंट होता है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की जगह सेल वॉल आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो है वो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो आर्ची बैक्टीरिया का डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरिया से, यू बैक्टीरिया से। इसी कारण से जो है आर्ची बैक्टीरिया डिफरेंट एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर भी सर्वाइव कर पाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन द, यानी जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया है उसमें किस को बेस नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर बोला गया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा का सारा जो है वो एनसीईआरटी का पेज नंबर 70 पे जो फर्स्ट पैरा है उसके अंदर ये सारा चीज मेंशन है। क्या मेंशन है कि यहाँ पे जो आर.एच. विटेकर ने बेस्ड ऑन द, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आर.एच. विटेकर का, इज बेस्ड ऑन द, किस किस के ऊपर बेस्ड है, सेल स्ट्रक्चर पे। यहाँ पर कहीं पर भी न्यूक्लियस का नाम नहीं लिया गया है, लिखा गया कि सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन चीजों पर, इन 5 चीजों पर बेस्ड होता है। किस किस पे, सेल स्ट्रक्चर पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बट ये जो हमारा वो ऑप्शन है ये कहीं से कहीं तक एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में जो कि आ चुका है 2015 में। ये हमारे 14 के क्वेश्चन थे, 13 एंड 14 और 15 के क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल, यानी ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे सेल वॉल जो होती है वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल बनाती है विच फिट टुगेदर लाइक ए सोप बॉक्स। ये भी आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन ही कॉपी पेस्ट की गई है।
डाइनोफ्लेजिलेट, स्लाइमोड्स, क्राइसोफाइट या फिर यूग्लिनोइड्स। तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 20 जो है वहाँ पे क्राइसोफाइट्स मेंशन है, और क्राइसोफाइट्स का जो पैराग्राफ पढ़ोगे वहीं पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो क्राइसोफाइट्स होते हैं जिसको डाई एटम्स भी बोलते हैं या फिर गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, डेस्माइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो तो थिन ओवरलैपिंग शेल बनाती है विच फिट टुगेदर लाइक ए सोप बॉक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्राइसोफाइट्स आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 10 देख लेते हैं। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डीकंपोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग्स टू। जो इम्परफेक्ट फंजाई होती है जो डीकंपोजर्स ऑफ लिटर और मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करती है वो किससे बिलोंग करती है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज से। तो ये जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 है वहां पर ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर साफ साफ ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इसकी सेक्सुअल जो स्टेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, वो अभी तक अननोन है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये डीकंपोजर्स ऑफ लेटर और हेल्प करती है मिनरल साइकिलिंग में। इसके 3 एग्जाम्पल भी है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन देखते हैं, मोरल्स एंड टफल्स आर पॉइजनस मशरूम। बी है, ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड आर यूजफुल इन फर्मेंटेशन। सी है, पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। एंड डी है, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो सबसे पहले बता दो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 पे जो है वो फर्स्ट और जो आपका डी ऑप्शन है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मोरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं वो एडिबल होते हैं और डिलीशियस होते हैं, कहीं से कहीं तक ये पॉइजनस नहीं होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज द मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं वो पॉइजनस मशरूम नहीं होते हैं, वो एडिबल एंड डिलीशियस होते हैं। ये गलत हो गया। इसके अलावा ये जो ईस्ट यूनिसेलुलर होती है और पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर होती है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पे बिल्कुल लास्ट में मेंशन किया गया एस्कोमाइसिटीज में। अब इनका यूज क्या है कि ये फर्मेंटेशन में और यहाँ पे एंटीबायोटिक्स बनती है। ये चीज लिखी गई है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो क्लास 12th वाला चैप्टर है, जो क्लास 12th वाला चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पर ये मेंशन किया गया कि ईस्ट फर्मेंटेशन में और पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक्स बनाई गई है। इसके अलावा जो न्यूरोस्पोरा होती है यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 पर मेंशन है एस्कोमेटिसिस में बिल्कुल लास्ट के अंदर, जहाँ पे उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं वहां पर। तो ये सारे ऑप्शन वगैरह एनसीईआरटी में दिए गए हैं, बट हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, माइकोप्लाज्मा में, नोस्टोक में, एस्परजिलस में या फिर फ्यूनेरिया के अंदर। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 20 है उसमें स्टार्टिंग में जब रीड करोगे तो माइकोप्लाज्मा का पूरा एक चीज लिखा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है अभी तक जिसको पता है, और वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर पाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में, और ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पर भी मेंशन किया गया है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। दो जगह ये चीज लिखी हुई है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर वापिस से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। पहला बोला गया सम फंजाई आर एडिबल, अभी देखा था मोरल्स एंड टफल्स जो है वो एडिबल होती है। ओके, सेकंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। अब आपको पता ही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये दो जगह मेंशन है, एक तो यहाँ पर मेंशन है और एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी मेंशन है। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में कभी भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये बिल्कुल मेंशन किया गया है। जो टेबल बनाई गई है अलग से उसमें लिखा हुआ है, क्लियर है। टेबल जो 2.1 है उसमें लिखा गया है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल यूग्लिना का एक एग्जांपल वहीं पर मेंशन है कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, और जब सनलाइट नहीं होती है तो हेट्रोट्रोपिक होता है। ये एक जगह भी मेंशन है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो रॉन्ग स्टेटमेंट वो ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, वो गलत है क्योंकि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। पेज नंबर 17 पर टेबल नंबर 2.1 पर मेंशन है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है वापिस से। द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम वाज कॉइन्ड बाय द M.W. बेजरनिक। बी है मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द वायरस। सी है द वायरॉइड वर डिस्कवर बाय D.J. इवोन्स्की। एंड डी है M. स्टैनले शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। ये जो वायरस वाले पोर्शन से आया हुआ है, और यहाँ पर एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 एंड 27 पे ये सारे के सारे ऑप्शन मेंशन है।
अब वायरोइड वाला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो मेंशन है, वायरोइड वाज डिस्कवर्ड बाय, वायरोइड डिस्कवर किया था किसने, टी ओ डायनियर ने, टी ओ डायनियर ने डिस्कवर किया था, ना कि डीजे इवोन्स्की ने। डीजे इवोन्स्की ने तो वायरस नेम दिया था, जो वायरस नेम होता है वो डीजे इवोन्स्की ने दिया था, और वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, वो डीजे इवोन्स्की ने बताया था। जबकि वायरोइड की बात करें तो वो टी ओ डायनियर ने डिस्कवर किया था, और कब डिस्कवर किया था, 1970 में डिस्कवर किया था। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये चीज जो है वो गलत लिखी गई है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उससे आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, यानी जो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, तो जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है यानी ट्रू न्यूक्लियस जो है वो जहां पर एब्सेंट है वो बताना है, वेचूरिया, वोल्वोक्स, एनाबेना और म्यूकर। अब आपको पता है एनाबेना और नोस्टॉक जो है वो हम पढ़ते हैं किसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। आपको एक और चीज बता दूं, ये जो वुचेरिया होती है आप ये समझोगे कि ये एनिमल किंगडम वाला वुचेरिया है डब्ल्यू वाला, और ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं, ये भी एक वुचेरिया होती है और ये होती है एल्गी। और एल्गी आपको पता है कि प्लांट किंगडम के अंदर आती है, और यहाँ पर यूकैरियोट होते हैं तो वहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। जो म्यूकर होता है, म्यूकर क्या होता है आपका, फंजाई होता है, ये भी आपका क्या होता है, एक तरह से आपका जो फंजाई है तो यूकैरियोटिक है। वोल्वोक्स की बात करें तो ये हम एल्गी में पढ़ते हैं, कहाँ पर आता है, जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है एल्गी के अंदर पढ़ते हैं, ये भी एल्गी है, मतलब यहाँ पर ये भी यूकैरियोटिक है। बट एनाबेना और नोस्टॉक किसके अंदर आते हैं, आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जहां पर प्रोकैरियोटिक होती है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज द करेक्ट। अब आपको एक चीज बताता हूँ, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ ऐसा समझना, ध्यान से देखो। पहला दिया है म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन एस्कोमाइसिटीज, एगेरिकस पैरासिटिक फंगस होती है और बोला गया कि बेसिडियोमाइसिटीज, फाइटोफोरा एसेप्टेट माइसिलियम और बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियो में एसेप्टेट नहीं होता, सेपरेट होता है पहली चीज। तो अब देखो यहाँ पर बोला गया कि मैच द करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और डी वाला बोला गया कि अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और ड्यूटेरोमाइसिटीज। मैंने आपको जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th था वहां पर आपको बताया था कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के 3 एग्जांपल है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो ये अल्टरनेरिया वाला जो है वो एग्जांपल है ड्यूटेरोमाइसिटीज का, और मैंने आपको बताया था कि इसको इम्परफेक्ट फंजाई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज जो है वो अभी तक यहाँ पर डिस्कवर नहीं हुई है और वो प्रेजेंट भी नहीं होती है, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, इसीलिए इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, और इसका एग्जांपल जो है वो अल्टरनेरिया है। ये कहाँ पर मेंशन है, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 में मेंशन है, ये चीज आपको पता है। अब यहाँ पर क्या बात है, अगर ये चीज पता है तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है ना आपको, तो आप क्या करिए, देखिए आपको ये नहीं पता कि ये चीज इसमें होती है या नहीं होती है, ये चीज होती है या नहीं होती है, ये चीज होती है या नहीं होती है, बट आप इसके ऊपर श्योर हो कि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ये मुझे अच्छे से आता है, तो ये आपको पता है, तो यहाँ पर क्या करोगे, जो एनसीईआरटी से आंसर बन रहा है ना उसको देखना। कई बार क्या होता है, जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो तो एनसीईआरटी से होता है, और बाकी जो ऑप्शन होते हैं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी दिए जा सकते हैं, बट ये वाला हमने पढ़ा एनसीईआरटी में है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी टाइप का आपने एक क्वेश्चन देखा था, देखो यहाँ पर वुचेरिया वाला एग्जांपल था। अब यहाँ पर वो जो वुचेरिया वाला एग्जांपल था उसमें भी क्या होगा, आपका सेम वही चीज आ जाएगी कि यहाँ पर हमारे सामने जो ये सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन है वुचेरिया वाला, तो यहाँ पर भी क्या था कि ये वुचेरिया हमने पढ़ा ही नहीं, एल्गी में कहीं पर हमने मेंशन किया ही नहीं एनसीईआरटी में, बट जो हमारा आंसर है एब्सेंट वाला एनाबेना नोस्टॉक वो तो एनसीईआरटी में मेंशन है। इसी टाइप से ये वाला जो चीज है वो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इस टाइप का भी अगर जब आप क्वेश्चन करो तो ध्यान रखना कि कई बार जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो केवल एनसीईआरटी से हो सकता है, बाकी एनसीईआरटी में आपको कंफ्यूज करने के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 2016 में। अब यहाँ पर 2016 में 2 फेज में पेपर हुआ था, फेज 1 और फेज 2। तो पहला फेज 1 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड मिथेनोजन, यूबैक्टीरिया, हेलोफाइल्स या फिर थर्मो एसिडोफाइल्स। एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 है, आर्ची बैक्टीरिया के अंदर ये चीज साफ साफ मेंशन है, बिल्कुल लास्ट ही लास्ट लाइन। अगर आप लास्ट ही लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उसमें यही है, और यहाँ पर क्या होते हैं मिथेनोजन जो कि मार्सी एरियाज में ग्रो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस होती है। ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर भी दिया हुआ है जहाँ पे बायोगैस के बारे में बताया गया है। ये भी 2 चैप्टर में क्लास 11th और क्लास 12th में मेंशन 2 जगह किया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइमोड्स आर इंक्लूड इन द किंगडम। ये किस किंगडम के अंदर आते हैं? फंजाई किंगडम में, एनिमेलिया में, मोनेरा में या फिर प्रोटिस्टा के अंदर। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 20 जहां पर आपका किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट होता है, पहला पैराग्राफ जो है वहां पर ये साफ साफ मेंशन किया गया कि क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइमोड्स वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कौन सी इनमें से स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला देखते हैं, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड द फॉल्स बैक्टीरिया। बी है फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। सी है साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड डी है गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड एस्माइड। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड एस्माइड। मैंने आपको बताया था कि जो क्राइसोफाइट्स वाला ऑप्शन है वहां पे क्राइसोफाइट्स में ये लिखा गया एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे कि यहाँ पे जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उसको डाई एटम्स भी बोला जाता है, गोल्डन एल्गी और उसको डेस्माइड भी बोला जाता है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, ये भी मेंशन किया गया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 पे। क्लियर है। फाइकोमाइसिटीज और ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है बट इसको भी आप याद कर लेना। हमें मेन ऑप्शन देखना है जो लिखा गया हो। तो यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 19 है वहां पर साफ साफ ये चीज मेंशन है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया बोला जाता है, वो क्या हो गया? गलत हो गया। और हमसे क्या पूछा था? रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा था। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई। जितनी जो फंजाइस होती है उसमें ज्यादातर मेजर कंपोनेंट सेल वॉल का क्या होता है? सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, काइटिन होता है या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो फंजाई का कौन सा होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 22 है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 22, उसमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि जो सेल वॉल होती है फंजाई की वो बनती है किस किस से? काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से। पॉलीसेक्राइड प्लस काइटिन से बनती है, ये यहां पर भी मेंशन है। इसके अलावा ये चीज बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है वहां पर भी मेंशन है। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में मेंशन है और यहां पर भी मेंशन है। दो दो जगह ये चीज मेंशन है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड, कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है वायरॉइड के लिए। फर्स्ट, दे कोज इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। सेकंड, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। थर्ड, दे लेक ए प्रोटीन कोट। डी, दे आर स्मॉलर देन द वायरस। तो वायरॉइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया, अब भी वापस क्वेश्चन आ रहा है। वायरॉइड वाला कहाँ पे लिखा गया? एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पे 4 एक लाइनें लिखी गई है वायरॉइड वाली की, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो वायरॉइड होता है वो हमने बताया था टीओ डाइनियर ने डिस्कवर किया था 1970 के अंदर। और यहाँ पे फ्री आरएनए होता है विदाउट ए प्रोटीन कोड, और ये इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन कोड भी नहीं होता, ये भी सही है। ये इन्फेक्शन कोज करते हैं, ये भी सही है। बट यहाँ पे जो आरएनए होता है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पे फर्स्ट पैराग्राफ में साफ साफ मेंशन है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है? आरएनए हाई मोलिकुलर वेट, ये गलत हो गया। और हमसे पूछा भी क्या है? रॉन्ग ही पूछा है। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये वायरस स्मॉलर होते हैं, प्रोटीन कोड ले करते हैं, ये सब मेंशन है एनसीईआरटी में। ओके, नेक्स्ट अब हमारा स्टार्ट होता है 2016 फेज 2। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, यानी कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है फंजाई के लिए। पहला, दे आर यूकैरियोटिक। तो फंजाई जो होती है वहां पर यूकैरियोटिक होते हैं। ऑल फंजाई पोजेस ए प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। दे आर हेट्रोट्रोपिक एंड दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अभी अभी हमने यहां पर पढ़ा था, कौन सा? यहां पर देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर जो हमारे सामने 22 था, एनसीईआरटी का पेज नंबर 22 था, उसी से हमने क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व किया था। और हमने बताया था कि जो फंजाई होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है? वो बनती है काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से, जो लास्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। ये मैंने आपको बताया था। बट यहां पर क्या लिख दिया इन्होंने कि जो फंजाई होती है उसमें प्योर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, और हमसे रॉन्ग पूछा और ये रॉन्ग ही लिखा है। तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन बी बन गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। वापिस से रॉन्ग स्टेटमेंट बोला गया। अब देखो, अगर आप इस चैप्टर में देख रहे हो तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं, मतलब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर की प्रिपरेशन करते हुए आपको इस टाइप के क्वेश्चन याद रखने हैं कि अलग अलग जगह से स्टेटमेंट उठा के और उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है, द वॉल ऑफ डाई एटम्स आर इजिली डिस्ट्रैक्टेबल। डाई एटोमियसिस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स।
डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, एंड डी है डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर। अब यहाँ पर देखो ये जो पूरा डाई एटम्स के बारे में दिया गया है ये कहाँ पे है, क्राइसोफाइट, किंगडम कौन सा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। अब ये एनसीईआरटी का पेज नंबर कौन सा हो गया, 20 हो गया। सारे के सारे ऑप्शन एनसीईआरटी से ही है। वहां पे लिखा गया है कि यहाँ पर जो इसकी सेल वॉल होती है वो फिट टुगेदर, और वहां पे सिलिका जो होती है उसके अंदर फिल हो जाती है, उसकी वजह से जो इसकी सेल वॉल होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है। यहाँ पर इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती, वो इनडिस्ट्रक्टेबल सेल वॉल हो जाती है। ये जो चीज लिखी गई है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गलत लिखी गई है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। एक चीज ऑप्शन याद रखना, डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, ये अभी ऑप्शन में दिया हुआ है, आगे जाकर ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाएगा और वहां पर पूछ लेंगे कि ये क्या चीज है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। मिथेनोजन बिलोंग्स टू द, मिथेनोजन्स किससे बिलोंग करते हैं, यू बैक्टीरिया से, आर्ची बैक्टीरिया से, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोड से। अब मिथेनोजन्स वाले हम 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं, 17 नंबर क्वेश्चन भी हमने देखा था। एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 19 है वहां पर आर्ची बैक्टीरिया मेंशन है, और उसी के अंदर आपके आते हैं मिथेनोजेंस जो कि बायोगैस बनाने में भी हेल्प करते हैं और मार्सी एरियाज में ग्रो होते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन 2017 के। 2017 में देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 आ चुके हैं, और टोटल 25 में से अभी तक हमें केवल एक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी मिला था जहाँ पर हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पूछी गई थी, और उस समय तक अभी तक हमें कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में इनमें से कौन सा मिल सकता है, आर्ची बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या फिर माइकोबैक्टीरिया। ये सेम क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, सेम ही क्वेश्चन करके आए हैं, क्लियर है। तो जो आपका एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में होगा वो आर्ची बैक्टीरिया होगा। आर्ची बैक्टीरिया आपका एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग में थर्मो एसिडोफाइल बोलते हैं, मार्सी एरिज में मिथेनोजेंस बोलते हैं, और ये सारे किसके ऑप्शन होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया के। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब फिर बता रहा हूं एनसीईआरटी का पेज नंबर कौन सा हो गया, 19 हो गया, एनसीईआरटी का पेज नंबर 19। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, वायरॉइड डिफर फ्रॉम द वायरस इन। तो वायरॉइड के भी हमारे सामने 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर से वायरॉइड का क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 27 है। वायरॉइड के 4 एक लाइनों में ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। तो डीएनए तो होता भी नहीं है, वहां पर साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा गया है। आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड और आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, तो साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर जो प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होती वो फ्री आरएनए मॉलिक्यूल होता है विद द लो मॉलिक्यूलर वेट। ये भी हमें मेंशन किया गया था, इस टाइप का हमने क्वेश्चन नंबर 21 भी देखा था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। क्लियर है, प्योर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, नॉन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये पूरी की पूरी लाइन कॉपी पेस्ट है, ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, कॉपी पेस्ट है। कहां से, एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, बेसिलस है, माइकोप्लाज्मा है, स्यूडोमोनास है या फिर नोस्टोक है। तो यहाँ पर देखिए जो माइकोप्लाज्मा की ही लाइन लिखी गई है, यहाँ पर यह है कि माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये माइकोप्लाज्मा के लिए लिखा गया है एनसीईआरटी में। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एज इट इज है एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अब हमारा 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, अभी तक 2017 के कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, फिर से आ गया स्टेटमेंट वाला, तो इसीलिए मैंने कहा कि इस चैप्टर में बहुत सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। शूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। मशरूम बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसीटीज। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। एंड डी है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट द मोनेरा। अब देखिए ये जो हमारे सामने सबसे पहले शूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन, ये किस में होती हैं, एमोइबॉइड प्रोटोजोन्स में होते हैं, जो कि आपका प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं प्रोटोजोन्स। वहां पर एमोइबॉइड जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसके अंदर शूडोपोडिया होते हैं। स्पोरोजोन्स में क्या होता है, स्पोरोजोन्स में इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, एक स्पोर लाइक स्टेज होती है उनकी लाइफ साइकिल के अंदर, वो इन्फेक्टियस होती है। और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है।
और स्पोरोजोन्स के अंदर ये जो सूडोपोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते हैं वो एमोइबॉइड में होते हैं, याद रख लेना। तो ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत लिखा गया है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। यहाँ पे मशरूम बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसीटी सही लिखा गया है, ये फंजाई वाले में लिखा गया है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑल किंगडम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में भी मेंशन है। प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनल वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सेल द यूनिट ऑफ, जो वापस से एक क्वेश्चन और आया है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। यहाँ पे लिखा गया सीलिएटेड डिफर फ्रॉम और अदर प्रोटोजोन्स इन, पहला है यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। तो सूडोपोडिया जो होता है वो तो एमोइबॉइड प्रोटोजोन्स में होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 28 में बताया था। सी है, यहाँ पर बोला गया हैविंग ए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, यहाँ पर इसके अंदर जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं यहाँ पर इनके अंदर आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वगैरह नहीं होता जिससे एक्सेस वाटर रिमूव हो पाए। सी है यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, वो तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर होते हैं, वहाँ पे फ्लैजिला होते हैं, सीलिएटेड वाले में नहीं होते हैं। बट सीलिएटेड में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई होती है, एक मैक्रो न्यूक्लियाई होती है और एक माइक्रो न्यूक्लियाई होती है। जो मैक्रो न्यूक्लियाई होती है वो जनरली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो टू टाइप की न्यूक्लियाई मिलती है वो किसमें मिलती है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर मिलती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। अब मैंने आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ याद है तो मैंने आपको एक चीज बोला था एक क्वेश्चन के अंदर कि भैया ये ऑप्शन याद रखना, ये आगे जाके क्वेश्चन बन जाएगा। बन गया क्वेश्चन, हाँ जी बन गया। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, साइनोबैक्टीरिया, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट या फिर यूग्लिनोइड्स। तो यहाँ पर ये कहाँ पर मेंशन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे डायरेक्टली मेंशन है, बिल्कुल लास्ट लाइन पेज नंबर 20 पे पढ़ लेना। और ये किस में आते हैं, क्राइसोफाइट्स में आते हैं। और क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं, डाइएटम्स या फिर गोल्डन एल्गी जिसको डेस्माइड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्राइसोफाइट्स तो लिखा नहीं गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया, डाइएटम्स लिखा गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2019 का, क्वेश्चन नंबर 32 है और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 2019 में आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वापिस से देखो करेक्ट इनकरेक्ट आ गया, आ गया। यहाँ पर देखो पहला क्लेविसेप्स इज ए सोर्स ऑफ मेनी एल्केलॉइड ऑन एलएसडी, ये ऑप्शन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, ऑप्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी, फिर बता रहा हूँ, कोई बताने में दिक्कत नहीं है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनिसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनिसली, ये इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी अभी देखा था क्वेश्चन नंबर 29। ये चीज वही है कि यहाँ पर जो एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस किए जाते हैं एसेक्सुअल स्पोर और जो एस्कोकार्प होते हैं वो एंडोजेनिसली प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 पे मेंशन है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हिपी, ये गलत है। ये लाइन जो लिखी हुई है यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी का पेज नंबर 22, कहाँ पे, एनसीईआरटी का पेज नंबर 22 जो किंगडम फंजाई है उसमें जब हम पढ़ने लगते हैं सेकंड पैराग्राफ तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन है एक्सेप्ट ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर, जो कि ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, ऑल अदर हैव फिलामेंटस बॉडी, औरों में फिलामेंटस होते हैं बट ईस्ट के अंदर फिलामेंटस नहीं होता है। और हमसे रॉन्ग पूछा, इनकरेक्ट पूछा, तो ये इनकरेक्ट है और एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन की गई है पेज नंबर 22 पर, जो फंजाई के अंदर सेकंड पैरा है वहां पर। मोरल्स एंड टफल्स आर एडिबल डिलीशियस, इसको तो हम कई बार आ चुके हैं, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है और इससे हम कई बार देख भी चुके हैं, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है वो 2019 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वापिस से वही है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया गया है और हमसे वापिस से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इन्फेक्टियस कंस्टिट्यूट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट, प्रायोन्स कंस्टिट्यूट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स एंड वायरोइड लेके प्रोटीन कोट। ये जो पूरा पोर्शन लिखा गया है ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 पे तो आपका कौन कौन से हैं, ये वाला लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको 26 पे मिलेगा। प्रायोन्स एंड वायरोइड्स जो है वो 27 पे मिलेंगे आपको। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो वायरस होता है वहाँ पे इन्फेक्टिस जो कंस्टिट्यूट होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल आइदर इट इज डीएनए या फिर जो आरएनए होता है वो इन्फेक्टियस होता है, प्रोटीन कोड इन्फेक्टियस नहीं होता है। वो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है। हमसे इनकरेक्ट पूछा और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर जो इन्फेक्टियस कंस्टिट्यूट होता है वायरस के अंदर वो प्रोटीन कोड है, जो कि बिल्कुल गलत लिखा गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। मैच द कॉलम है सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकन एंड माइकोराइजा। सभी के सभी ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पर मिल जाएंगे। किंगडम फंजाई के अंदर सारे के सारे ऑप्शन एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, किंगडम फंजाई के अंदर, एनसीईआरटी पेज नंबर 22 लास्ट पैराग्राफ। सबसे पहले बात करते हैं सेप्रोफाइट पे। सेप्रोफाइट क्या करते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मेटल पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? जो कि लिविंग और रहते हैं कहाँ पर? लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे। लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई के बीच में। और ये इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में भी लिखा हुआ है, जो बिल्कुल लास्ट पेज है वहां पर भी बिल्कुल लास्ट में भी लिखा हुआ है, लाइकन पूरा मेंशन किया गया और यहाँ पर भी लिखा गया है। माइकोराइजा की बात करते हैं। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई और विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो ये भी मेंशन किया गया है। तो इस टाइप से ये सारे के सारे ऑप्शन जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पर आपको मिल जाएंगे, कहीं पर वो देखने की जरूरत नहीं है। तो ए जो है वो सेकंड के साथ जाना चाहिए, ए सेकंड के साथ यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो ए और डी ऑप्शन तो हमारे यहीं हट गया। बी देखते हैं, बी हमारा जा रहा है थर्ड के साथ में, बी थर्ड के साथ में यहाँ पे जा रहा है, ये हट गया। सी देखते हैं, सी फोर्थ के साथ और डी हमारा फर्स्ट के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? ओके। अब नीट 2019 में उड़ीसा स्टेट के लिए एक अलग से एग्जाम हुआ था, अब उसके क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? वापिस से देख लो, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो इस चैप्टर में भर भर के आए हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जानिए। Lichens do not grow in polluted area. Algae component of lichen is phycobiont. Fungal component of lichen is phycobiont. Lichen are not good pollution indicator. अब आपको बता दूं कि ये सारा का सारा एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 27 है, यानी इस चैप्टर का जो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है, इस चैप्टर में चले जाओ, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ खोल लो, लाइकन ही दिया हुआ है। तो यहां पर आपको बता दूं, पहली चीज यहाँ पर हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, ये बिल्कुल करेक्ट है, वहीं पर एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एल्गल कंपोनेंट जो होता है ऑफ लाइकन वो फाइकोबाइंट होता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है वो माइकोबाइंट होता है। ये गलत लिखा है, उल्टा लिखा है, रिवर्स लिखा है, तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। लाइकन जो होता है वो गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, यहाँ पर नोट लिख दिया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन ए बन गया। एनसीईआरटी का पेज नंबर 27 जो लास्ट वाला है वहां पर मेंशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या आ गया? मैच द कॉलम क्वेश्चन आ गया। मैच द ऑर्गेनिज्म विद कॉलम 1 एंड कॉलम 2। हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन और साइनोबैक्टीरिया। हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन, तो ये तो हमारे आची बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। आची बैक्टीरिया से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 29 पर मेंशन है, और वहीं पर जो यू बैक्टीरिया उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, वो भी पेज नंबर 29 पे है। अल्टीमेटली सारे आंसर हमें एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 पर मिल जाएंगे। हेलोफाइल्स की बात करते हैं, हेलोजन आप पढ़ते हो ना, हेलोजन क्या आता है? वो सोल्ट की बात करते हैं, तो हमारा सोल्ट एरियाज। थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ पे चले जाएंगे? हॉट स्प्रिंग में चले जाएंगे। मिथेनोजन्स गट ऑफ द रूमिनेट, तभी वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, और जो डंग होता है उससे वो बायोगैस बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ए हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ए फोर्थ के साथ यहाँ पर नहीं जा रहा है, इन दो ऑप्शन में जा रहा है। बी हमारा फर्स्ट के साथ इन दोनों में ही जा रहा है। सी हमारा थर्ड के साथ केवल इसी ऑप्शन में जा रहा है, इसके साथ नहीं जा रहा, और डी हमारा किसके साथ जा रहा है? सेकंड के साथ, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब आ जाते हैं नीट 2020 के क्वेश्चन में। नीट 2020 में केवल एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वायरॉइड। अब वायरॉइड से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपने देख लिए हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब वायरॉइड से क्या पूछा गया है आपको पता है? वायरॉइड एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 जो चैप्टर बिल्कुल लास्ट है वहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड तो इसमें होता ही नहीं है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। दे हैव डीएनए, डीएनए इसमें नहीं होता। इसी टाइप के सेम ऑप्शन हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड उसका आंसर आया था, तो वही यहाँ पर भी आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2020 जो हमारा फेज 2 हुआ था, अलग से एक बार कैंसिल हो गया, सॉरी कैंसिल नहीं हुआ, कुछ एक बच्चों के लिए अलग से एग्जाम लिया गया था, वो था फेज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। इनकरेक्ट पूछा है कि साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, दे लेक हेट्रोसिस्ट। सेकंड, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। C, they have chlorophyll A similar to green plants.
डी दे आर फोटो ऑटोट्रोप्स। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 जो है वहां पर मेंशन है, जहां पर यू बैक्टीरिया मेंशन है, जहां पर साइनोबैक्टीरिया लिखा हुआ है, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया वहां पर मेंशन है। तो और वहां पर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। वहां पे दो एग्जांपल दिया हुआ है, नोस्टोक एंड एनाबेना। और यहाँ पर क्या लिखा गया कि ये हेट्रोसिस्ट लेक होता है, मतलब हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होता। ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया, इनकरेक्ट ही पूछा गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। मैंने आपको बताया इस चैप्टर को करके जा रहे हो तो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट करके जाना। देखो यहाँ पर भी करेक्ट इनकरेक्ट, यहाँ पर भी करेक्ट इनकरेक्ट, 2020 में भी करेक्ट इनकरेक्ट। लास्ट 3-4 ईयर में डायरेक्टली इस चैप्टर से इस टाइप से पूछा जा रहा है। तो PY का मतलब यही होता है। पहली चीज ये देखो कि किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड ये देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन बार बार बन रहा है। तो मतलब इस चैप्टर में आपको हर एक लाइन पढ़ के जानी होगी, वो कॉपी पेस्ट आ जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट लिखा गया। फर्स्ट, फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। यहाँ पे बोला गया कि फ्यूजन ऑफ जो सेल होता है जो उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। सेकंड है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। सी है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट इज कॉल्ड सैप्रोफाइट। डी है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशल सेल कॉल्ड द सीड सेल। अब ये जो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं पहले दो ऑप्शन, ये दो ऑप्शन कहां पर मेंशन है, जो ये आपको मेंशन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पर। कहां पर? एनसीईआरटी का पेज नंबर 23 पर मेंशन है। अब ये वाला जो है वो सैप्रोफाइट वाला पेज नंबर 22 पर मेंशन है, और ये जो वाला जो आपको मेंशन है यहाँ पर, ये जो आपका मेंशन है ये वाला जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये आपका 19 पर मेंशन है, जहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आता है। जहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि हेट्रोसिस्ट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, सीड सेल नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट्स और सैप्रोफाइट, वो हमने पढ़ा था कि जो लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं उनको नहीं बोलते सैप्रोफाइट, उनको बोलते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है। जो किंगडम फंजाई है ना, उसमें जब हम सेकंड पेज पे देखते हैं, पेज नंबर कौन सा हो गया ये 23 पे, तो वहां पर 3 लाइनें लिखी गई है। पहली लाइन में ये लिखा गया फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, उसको कैरियोगेमी बोलते हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गेमी मतलब फ्यूजन। दो सेल की नहीं, दो न्यूक्लियस की जो फ्यूजन होगी उसको कैरियोगेमी बोलेंगे। हमसे करेक्ट पूछा है, और ये जो लाइन लिखी हुई है सेकंड वाली, वो एज इट इज प्लाज्मोगेमी के लिए ये कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी से, एज इट इज कॉपी पेस्ट है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। हमारा लास्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन है नीट 2022 के लिए। वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वापिस से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। ऑप्शन ए लिखा गया माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो सेल वॉल के लिए तो साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा गया है। माइकोप्लाज्मा के लिए मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं, क्लियर है। तो वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ये चीज तो गलत हो गई। माइकोप्लाज्मा में लेक होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ये तो कई बार ऑप्शन में देख चुके हैं। साइनोबैक्टीरिया ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोप ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये बिल्कुल सही हो सकता है। आगे देखते हैं, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक नहीं, वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। जैसे यू बैक्टीरिया के अंदर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है सिमिलर टू आपका हायर प्लांट्स की तरह, और वहां पर फोटो ऑटोट्रोप्स भी होते हैं। तो ये हेट्रोट्रोपिक कोई जरूरी नहीं है। स्लाइम मोड्स आर सैप्रोफाइटिक अंडर किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोड्स आपका किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, साफ साफ एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पे मेंशन है। यहाँ पर ये वाला जो लिखा है कि साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इन किंगडम मोनेरा, ये बिल्कुल सही है, और ये आपको यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 पर ही मेंशन है। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।